ओके, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। वो एक्स वाई जेड प्लेन की बात, स्पेस की बात नहीं कर रहा है, एक्स वाई प्लेन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। मैंने एक ऐसे ही सिंबल के फॉर्म में आपको एक वेक्टर दिया है, ओ ए वेक्टर जैसे यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं फिर से इसको स्पेस में ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो जेड एक्सिस होगी इस जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डेफिनेटली। सो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। एक एंगल उसके साथ मिल रहा है, जेड एक्सिस के साथ एंगल 90 होगा इस वेक्टर का, जो हमें चाहिए। एक्स एक्सिस के साथ उसने दे दिया, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनने वाला है वो ये है, क्योंकि ये 30 है तो डेफिनेटली ये 60 है। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको। सो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल गया, वाई एक्सिस के साथ एंगल मिल गया, जेड एक्सिस के साथ एंगल मिल गया। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये क्या है? डायरेक्शन एंगल। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, फिर बोल रहा हूँ, मैंने आइडिया दिया है। डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइंस आप लेते हैं, कोस ऑफ 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री। ये क्या बनाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस, LMN। ये क्या है? कोस 30 √3/2 होता है, कोस 60 1/2 होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये L है, ये M है और ये N है। किसी भी वेक्टर की A के इफ़ यू नो द डायरेक्शन कोसाइंस LMN, देन यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा ए वेक्टर की डायरेक्शन में? LI + MJ + NK। ये हम जानते हैं, इसको याद कर लीजिए। ये इसमें याद करने की चीज़ें बहुत हैं। सो LMN जब आपके पास हैं इस वेक्टर के, सो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में? मैं यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ, √3/2 I कैप + 1/2 J कैप + 0 K कैप। इसको ना लिखो तो भी चलेगा। दिस इज द योर रिक्वायर्ड वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया है, यू आर गिवन 2 पॉइंट्स, मीन्स यू कैन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर। अगर P पॉइंट आपको दिया है, PQ वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट पूछ रहे हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। सो PQ वेक्टर लिखो तो सही पहले। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P हम लिख सकते हैं, वो होगा x1 I कैप, y1 J कैप, z1 K कैप। पोजीशन वेक्टर Q का हम राइट डाउन कर सकते हैं, x2 I कैप, y2 J कैप, z2 K कैप। ओके, और इससे हम PQ वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जो मिलेगा x2 - x1 I कैप, y2 - y1 J कैप, z2 - z1 K कैप। ये एक आइडिया आपको दे दिया मैंने। वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। जब भी ये होगा इसका वेक्टर होगा x2 - x1 I कैप, y2 - y1 J कैप, z2 - z1 K कैप। QP वेक्टर का उल्टा हो जाएगा, x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2। ये हमें ध्यान रखना है। अब जब भी वेक्टर मिल जाए तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स पूछा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आपको सिर्फ लिखना है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। आई जे के ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये स्केलर कंपोनेंट बनाते हैं। अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछता, अगर वो वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है तो आपको क्या लिखने थे? x2 - x1
आई कैप, कॉमा y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, यानी वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना था। ये 2 सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हिंट दी है, आप आगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 2-3 क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बताना है। चलिए मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो उसने दिया है बहुत सिंपल, x इंटू दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, देन यू हैव टू फाइंड x। ये यूनिट वेक्टर है तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। x आई कैप इट इज इक्वल टू x आई कैप, x जे कैप, x के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि उसने दिया है इट इज़ यूनिट वेक्टर, इसको आप वेक्टर का नाम देना चाह रहे हो तो ये, सो इसका मैग्नीट्यूड को 0 के इक्वल रख दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी 0, सो एज ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, सो इसको मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x की वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। अंडर रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल पाएंगे। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड सो ऑन। ये एक हिंट हो गई इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा देख लीजिए। a और b 2 वेक्टर आपको दिए हैं। यू आर गिवन 2 वेक्टर्स, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। देखिए क्वेश्चन इजी है लेकिन वो कंफ्यूज करा। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। उसने यहाँ पे सम नहीं लिखा, डायरेक्ट बोल दिया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स सम ऑफ दीज टू। सो a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं 5 यूनिट का वो निकालना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। सो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी, दोनों वेक्टर्स का सम। इन दोनों को मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, आप कर लेना। 3 आई कैप, इन दोनों का सम जे कैप हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये रिजल्टेंट आ गया, इसको नया नाम देना है, दे दीजिए सी वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट। तो आपको क्या निकालना है, इस डायरेक्शन में 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, सी कैप आप निकालिए, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, 3 आई कैप प्लस जे कैप और उसका मैग्नीट्यूड 9 + 1 आ जाएगा। सो 3/√10 आई कैप 1/√10 जे कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर। अब इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस मैग्नीट्यूड का पूछा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वेक्टर आपको मिल जाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का। ये तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेता हूँ। सेम क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स आपको दिए हैं। यू हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप ये वेक्टर निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये नया वेक्टर आएगा डी वेक्टर। आप ये ट्वाइस ऑफ ए करिए, फिर इसको माइनस बी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, डी वेक्टर आ जाएगा। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दो। अगर आपको इसमें पता है, थ्योरी पता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है। नेक्स्ट ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, आपको कोलिनियर बताने हैं। शो करना है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, जैसे ए बी सी। अब ये भी नहीं पता कि बी इधर है कि इधर है ना, तो हम क्या निकाल दें, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और ए सी का मैग्नीट्यूड, तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं। ए बी बी सी और ए सी तीनों मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। किन्हीं 2 लेंथ का सम, इनमें से कोई भी 2 का सम थर्ड के इक्वल बन जाए
तो हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर हैं, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, तब हो जाएंगे कोलिनियर। उल्टा भी हो सकता है, बी यहाँ हो, ए यहाँ हो, सी यहाँ हो, तो उस केस में बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी होगा। थर्ड भी केस बन सकता है, तो वो डिपेंड करता है। आपको ये निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर आपको पता है दिस माइनस दिस, यानी फोर आई कैप, 0 माइनस 2 यानी 2 जे कैप, -2 माइनस दिस ये हो जाएगा +6 के कैप। सिमिलरली आप बी सी वैक्टर निकालिए, आप सी ए वैक्टर निकाल लीजिए, फिर इनके मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करने हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर। तीनों निकाल लीजिए, किन्हीं दो का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाएगा तो कोलिनियर हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर ये कोलिनियर आएंगे, जो कि डेफिनेटली आने हैं, आपको ये दिखाना है कि बी पॉइंट ए सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आप उस रेशो को जैसे आप पिछली क्लासेस में करते थे, मान लीजिएगा जैसे लैम्डा इज टू 1, ये मैंने सिस्टम बनाया है। ए वेक्टर बी पॉइंट है, वो के रेशो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। मैंने रेशो यहाँ पे लिख दिया है, लेट बी डिवाइड्स ए सी वेक्टर इन रेशो के रेशो 1। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। सिमिलरली बी के पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, इसको मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नाम दिया है। रेशो जिसमें बी डिवाइड करता है वो के रेशो 1 है, तो हम लिख सकते हैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज, जो कि इक्वल हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या बनेगा, के इंटू सी, है ना, के सी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई के प्लस 1। और ये पोजीशन वेक्टर हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, सो 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आप रख दीजिए, सी के को 11 आई कैप, 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ओके, और आगे ए वेक्टर आएगा, क्योंकि 1 इंटू ए है तो ए वेक्टर बचा आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप डिवाइडेड बाई के प्लस 1। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं, है ना। सो 5 आई कैप 0 जे कैप -2 के कैप, के कोफिशिएंट से आई के कोफिशिएंट्स एक साथ करेंगे तो 11 के प्लस 1 आई कैप, जिसके डिवीजन में के प्लस 1 आना है, प्लस मैं जे के कोफिशिएंट 3 के -2, इसको जे कैप कर देता हूँ, इसके नीचे के प्लस 1 अलग लिख देता हूँ, 7 के कैप, 7 के स्थान पे मुझे कुछ और लेना था, कन्फ्यूज़न होगा आपको, लैम्डा ले लेता हूँ, आई एम सॉरी, मैं इसको लैम्डा से कन्वर्ट कर रहा हूँ। रीजन ये है कि यहाँ भी के आ रहा है ना, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने गलती कर दी। 7 लैम्डा -8 के कैप अपॉन, ये भी लैम्डा होगा पूरा, लैम्डा प्लस 1। ओके, और इसको आप 5 आई के प्लस 0 जे के -2 के कैप, आप इन दोनों को दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो आई के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। 5 विल इक्वल टू लैम्डा 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार 0 शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ से आप रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा आपको मिल जाएगा 2/3। चेक कर लीजिए क्या ये भी ठीक आ रहे हैं, यहाँ से 2/3 आ रहा है, सो रेशो बन जाएगा 2:3। आप लेकिन आपको वैल्यू ज़रूर रख के देखनी है, क्योंकि रेशो क्या था, लैम्डा रेशो 1। ये आपको यहाँ पुट करके देखना है क्या इसकी वैल्यू 5 आ रही है, और थर्ड में भी आपको चेक करना है कि क्या -2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजी हैं, बस थोड़ा सा
दिमाग लगाना है। अगर थ्योरी पर आपको कमांड है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, थ्योरी में अगर आप थोड़े से बहक गए तो प्रॉब्लम आ सकती है।